वक्त पाकिस्तान में मौजूदा सियासी सूरत हाल की बात करते हैं। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान मंगल यानी कल मुज़ाकरात का तीसरा राउंड होना है, जिसको कहा जा रहा है कि ये फैसला कुन राउंड हो सकता है। लेकिन उससे पहले हम क्या माहौल देख रहे हैं? हमें ट्रस्ट डेफिसिट नजर आ रहा है, यानी बद-एतमादी की फजा नजर आ रही है और दोनों जानिब से डायलॉग के अमल पर अदम इत्मीनान का इजहार भी किया जा रहा है। अब इससे होगा क्या? बेचैनी बढ़ेगी और जो बेचैनी है वो ज़रा बढ़ती चली जा रही है, उम्मीद दम तोड़ती नजर आ रही है। फवाद चौधरी साहब ने मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर दिया है। जबकि ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मुज़ाकराती अमल के खात्मे की ख्वाहिश ये ज़रा वो कह तो रहे हैं, साहब वो कहते हैं कि हम हुज्जत तमाम कर रहे हैं, यानी हुकूमत खुद ये कह रही है कि वो हुज्जत तमाम कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? हुकूमत नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों। अगर आप नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों तो फिर मुल्क किस जानिब जाएगा? इसके साथ साथ एक और मामला जिसने सर उठाया है वो है जनाब एक ऑडियो टैप, यानी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की पैसों के एवज पीटीआई टिकट तकसीम करने की गुफ्तगू। इसकी मुबैना ऑडियो टैप्स भी सामने आई हैं जिसमें वो पीटीआई उम्मीदवार अबू जर और वकील उजैर से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये ऑडियो लीक्स हुकूमत और पीटीआई के दरमियान नई बयानबाजी का बाइस बन चुकी हैं। तो ये सारे हालात किस जानिब जा रहे हैं, ये एक अहम सवाल है। ये अहम सवाल है और इन सवालात के जवाबात लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं। शेख साहब, आपने ये बात की कि मुज़ाकरात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने के बराबर है। कौन धोखा दे रहा है शेख साहब? मैंने कहा ये बहाना तलाश कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तदब्बर, बुर्दबारी, तहम्मुल और जिम्मेदारी के साथ कंडक्ट कर रही है वो इन मुज़ाकरात को भी देख रहे होंगे। और 10 मई तक मैंने कहा कि फैसला हो जाएगा। सुबह सुबह आपने मुझे पर्चे में बिठा के इतने सारे सवाल कर दिए। नहीं शेख साहब, आपकी बात बहुत अहम है ना। आपने कहा 10 मई आर या पार। शेख साहब, कौन आर और कौन पार? दुआ करे यही आर और पार होंगे। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा इसी 10 मई से पहले 10 मई तक लगा लें, एक दिन आगे एक पीछे। 10 मई को इतना फोकस क्यों किया आपने? इसलिए किया कि मैं देख रहा था कि IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की लिस्ट कल जारी हुई परसों, जिसमें पाकिस्तान, आपने कहा कि इसमें पाकिस्तान एजेंडे का हिस्सा नहीं है। उसमें पाकिस्तान, अल्लाह तुम्हारा भला करे। ये बहुत बड़ी खबर है। अब इस मुल्क में ऑडियो वीडियो है। आप अभी तक 3 दिन पहले की ऑडियो वीडियो पे फंसे हैं। ऑडियो तो कल हिना रब्बानी और शहबाज शरीफ की लीक हुई है जिसका तल्लक कौमी सलामती से है। देखें, ये वोट बिक गई, वोट चली गई, फलानी तो सहेली ने फलानी सहेली को काल मार दी, फलाना, ये क्या है यार? असल कौमी सलामती है कल की। एब्सोल्युटली, बिल्कुल जी, यही बात जरूरी है साथ। लेकिन शेख साहब, जो ऑडियो लीक हुई है इसका आपको क्या लगता है, ये ठीक है या गलत है? क्योंकि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है और बताया जा रहा है कि ये फेक है। क्या इन्वेस्टिगेशन वाकई हुई है? देखिए, मुझे नहीं पता। मैं इन बातों को, ये पुरानी बातें हो गई हैं। मैं जिस साल हवेली में रहता हूँ वहाँ ऑडियो वीडियो का कोई मसला नहीं। वहाँ सवाल ये है कि एक घर का बेटी झटका डा रहा है कि रमजान में 20 अरब रुपए का आटे का तड़का लगा दिया है। 20 बंदे ही मरे हैं। एक बंदा 1 अरब रुपए में डाल दें। और ये मैं नहीं कह रहा जी, अल्लाह सुबह, मेरी तरफ से ये बात नहीं है। ये उनका बंदा कह रहा है कि 84 अरब रुपए में से 20 अरब के घपले का इल्जाम शायद हकान अब्बासी। लेकिन शेख साहब, एक गबनकार शेख साहब, लेकिन इस पर आतिफ तारड़ साहब ने एक बात की। उन्होंने कहा जी कि आटे की जो तकसीम हुई है उस पर मुखालिफिन भी तारीफ करते हैं। शेख साहब, मुखालिफिन तो आप हैं। देखें, मैं लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे रहा। हाँ, नहीं, लेकिन देखिए मुखालिफ जमात तो एक ही है ना। तो मैंने कहा मैं पूछ लूं कि आप में से कोई है जिन्होंने तारीफ भी की हो? मशरिक है, एक मगरब है। वो अच्छा, एक्स प्राइम मिनिस्टर है तारड़ साहब। मेरा मतलब है मैं नंबर 1 से दोस्ती करता हूँ और नंबर 1 से दुश्मनी करता हूँ। खाकान अब्बासी इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है और पहले दिन से इस पार्टी में है। बाज लोगों की, आपको अभी भी लग रहा है वो इस पार्टी में है? हाँ जी, आपको अभी भी लगता है शायद हकान अब्बासी साहब, मिफ्ताह इस्माइल साहब इस पार्टी में ही है? वैसे तो PDM टूट फूट का शिकार है। आप देखें, फजलुर रहमान मुफ्ती महमूद का बेटा अदलिया सुप्रीम कोर्ट के हथौड़े को कहता है ये हिंदू का हथौड़ा है। अभी तक वो वहीं में फंसे हुए हैं। अब मैं क्या अर्ज करूं कि बिफोर पार्टीशन की वो बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का हथौड़ा हिंदू का हथौड़ा लगता है और वजीर आजम हल्फ उठाने के साथ ही सिविल नाफरमानी की बात करते हैं कि मैं 30 जजों को ही नहीं मानता। ये तीनों जज इनको तुन के रख देंगे। और ये
बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इनको इस्तेकाक कमेटी में तलब किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का कंडक्ट भी डिस्कस करना असेंबली में आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी, ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के रडार में आ चुके हैं। अब देखना ये है कि घी सीधी उंगली से निकलता है या टेढ़ी उंगली से। ये 10 मई तक फैसला हो जाएगा। ठीक है जी, 10 मई आप कह रहे हैं कि एक बहुत ही अहम दिन है और तब तक जो है वो फैसला हो सकता है। कल जो मुज़ाकरात का रिजल्ट आना है उससे क्या हम कोई उम्मीद रखें, अवाम उम्मीद रखे, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे ये पता है कि दोस्त ममालिक की ये ख्वाहिश है कि इस मुल्क में अमन हो जाए, क्योंकि सारी दुनिया एक तरफ जा रही है, हम तनहा जो है जीरे ब्लेड की तरह खड़े हुए हैं, एक इशू को लेके बैठे हुए हैं। और मुल्क जो है, मैं अभी भी अलग सुबह आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि डिफॉल्ट से अभी तक हमारे ऊपर डिफॉल्ट की तलवार लटक रही है। ये खतरा टला नहीं है। ये मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से कह रहा हूँ। और जो आम हालात हैं गली मोहल्ले में, शायद वो दिन दूर नहीं कि हम भी लाल हवेली में, हालांकि लाल हवेली पे ही हमला करने वाले हैं 2-3 दिन तक, 4 तक या 5 तारीख तक। ये खबर किसने दी शेख साहब आपको कि हमला होने वाला है लाल हवेली पर? इन्होंने 4 तारीख, 3 दफा तो हम जीत चुके हैं, 4 तारीख को फिर लाहौर में तलब किया है। और जाहिर है उसमें इन्होंने इतना शॉर्ट नोटिस दिया है कि ये एक 4 मरले की हमारी मलकीती हवेली है, वो नहीं इनको हजम होती। आप पहले इनसे अलग सुबह पूछे ना कि ये बिल्डोजर, ये बख्तरबंद गाड़ियों का कंट्रोल किसके पास है? लेकिन ये आप सर जो परवेज इलाही साहब के हवाले से जिस तरह गिरफ्तारी का सारी फुटेज सामने आई, वो वायरलेस होता है ना, वायरलेस पुलिस वायरलेस करती है अफसर हेडक्वार्टर से दूसरे को, वो वायरलेस भी रिकॉर्डेड होता है, उसका भी नोट होता है कि इतने बज पे इतने मिनट पर ये वायरलेस हुआ। ठीक है, क्या ये हुकूमत ये तफ्तीश नहीं कर सकती? मैं तो इसका मुजरम जो है मोहसिन नकवी को समझता हूँ, इनका खूनी रिश्तेदार है और उसके हाथों जख्मी भी कहते हैं सालक हुआ है। जब वजीर जख्मी हो रहे हो बिल्डोजरों से और बख्तरबंद गाड़ियों से, और यही फैसला आप इस मुल्क की देखें, बदनसीबी देखें, मरकज सूबे पे डाल रहा है, सूबा कह रहा है, वो उसकी टाइमिंग देखें कि अहम सरकारी अफीसर किस दिन गए, उनकी टाइमिंग और एक्शन की टाइमिंग कितनी मिलती है एक दूसरे के साथ। शेख साहब, ये सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात को हिट किया गया? ये सारे मामलात इसलिए हो रहे हैं कि आपके प्रोग्राम जिंदा रहें, वरना ये जो क्या कोई इस मुल्क में है ये पूछे कि किसी शरीफ आदमी के घर किसने हमला किया है और किसके कहने पे किया है? शेख साहब, आप इस पर ज़ाहिर है आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हमें पीटीआई की तरफ से तो इतनी आवाज नजर नहीं आई। शाह महमूद कुरैशी साहब के स्टेटमेंट के अलावा तो सर हमें इतना नजर नहीं आया कोई उनका साथ देते हुए। तो चलो गए, अच्छा आप हैं, ठीक है, आप ठीक है, आपकी ज़रा आवाज़ बिल्कुल अहम है। शेख साहब, एक और मामला भी ज़ाहिर है, आप ताल्लुक रावलपिंडी से आपका पंजाब की जब हम बात करते हैं तो एक इल्ज़ाम ये भी आयद हो रहा है कि पीटीआई में जो टिकट्स की तकसीम हुई है पंजाब की हद तक, उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई हैं पीटीआई से, वो चाहे 21 टिकट्स ही सही, लेकिन गलतियाँ हुई हैं। शेख साहब, आपको भी लगता है गलतियाँ हुई हैं? देखिए, मैं तो चला गया था जी उम्रे पे, क्योंकि एक हल्के में 20-20 उम्मीदवार हैं जी, कागज। अच्छा, ठीक है। अब मुझे बताएं, मेरे और मेरे भतीजे के हल्के के नीचे 19-20 कैंडिडेट हों तो 60 कैंडिडेट बनते हैं, इनमें से 6 को टिकट देना है उन्होंने। बिल्कुल सही है। तो इसलिए मैंने उम्रा, बड़ा जबरदस्त टाइम था, कोई मुझे ये ना कहे जी कि यानी आप टिकटों की तकसीम से साइड पे रहे। देखें, मैं 19 आदमियों की मुखालफत अपनी नाक कैसे मोड़ लूं? तो शेख साहब, अभी जो सिचुएशन खराब हुई है, जमान पार्क के बाहर एहतजाज हो रहा है, आपके अपने लोग एहतजाज कर रहे हैं, सिचुएशन को कैसे डील करेंगे? टिकट है इमरान खान का, बाकी किसी का वोट है इमरान खान का, बाकी मुखालफों का सारा वोट संदूर में है। तो जिसके पास टिकट होगा वोट उसको पड़ेगा जी। बाकी ये बातें होती रहती हैं, आज से नहीं हो रही। अच्छा, 68 का आप रिकॉर्ड निकालें, उस वक्त भी लोगों ने, मेरा मतलब है, क्योंकि अब हल्कों में मेरे ख्याल में हमें असेंबलियों की नशिस्तें या सूबों की तादाद बढ़ानी चाहिए कि आबादी बहुत हो गई है, ताकि ज्यादा लोगों को मौका मिल सके, टिकट ज्यादा लोगों को मिल सके। शेख साहब, वैसे आपने अपने हल्के को देखते हुए कोई सजेस्ट किया था कि इस उम्मीदवार को मिलना चाहिए? कोई सजेस्ट नहीं किया था? मैं सूबे की सियासत ही नहीं करता जी, नहीं करते मुझे, किसी सूबे की सियासत नहीं करता, किसी सूबे में टांग नहीं अड़ाता और बला वजह किसी सूबे में जाता भी नहीं। अच्छा, तो सर फिर जो मामला इस वक्त, मैं एक सीट की सियासत करता हूँ, पिंडी की, बस। दैट्स इट। सही। शेख साहब, लेकिन मुज़ाकरात को देखते हुए क्या ये ख्वाहिश थी आपकी या पीटीआई की कि आप भी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हों?
नहीं, मैं किसी मुज़ाकरात से मुज़ाकरात का ना माहिर हूँ और ना मेरी ये ख्वाहिश थी। बाद में ऐसे ही मलबा गिर जाता है कि फलाना ऐसा था, फलाना ऐसा था। अच्छा, तो आप अपनी मर्जी से नहीं बने या फिर आपको ऑफर नहीं की गई? ना ऑफर थी, ना मेरा दिल था, और ना मैं इसमें, मुझे पता है कि इन दी एंड इमरान खान ने जो कहा कि 14 मई से पहले असम्बलियां तोड़ो, इन्होंने नहीं तोड़नी। तो खामखा मैं आपके सवालों का सुबह सुबह पर्चा दे रहा होता 10:30। शेख साहब, इस वक्त मौजूदा सियासी मंजरनामे में न्यूट्रल कौन है? अल्लाह ताला, अल्लाह ही है जो न्यूट्रल है। जो अवाम फैसला करेंगे उसको अल्लाह ताला इम्प्लीमेंट करवा देगा। ठीक है, और प्रेडिक्शन आप करते हैं शेख साहब? प्रेडिक्शन कोई आपने मई की आपको कर दी है? नहीं, वो तो कर दी, इंतखाबात की नहीं की शेख साहब। की प्रेडिक्शन प्रॉमिस तो नहीं होना, मैं यही कर सकता हूँ शेख साहब। बस लास्टली था कि इसके 6 में से 3 फायर ठीक हो जाते हैं, तो आप नहीं समझे। शेख साहब होते तो हैं, देखिए तो सब कहते हैं ना, अब होते तो तभी तो आपसे प्रेडिक्शन लेते हैं। शेख साहब, आपको क्या लगता है कब होंगे इंतखाबात? आपकी जाती राय पूछ रहे हैं। मुझे देखें, अब इर्द गिर्द के लोग भी शामिल हो चुके हैं इसमें, अब क्या होता है। और अब क्या, बहुत अच्छी बात कही है आर्मी चीफ ने कि अब ताकत का सरचश्मा अवाम है और सारी अवाम अपनी अजीम फौज के पीछे है, लेकिन फौज ने भी अवाम की राय के पीछे होना है। ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। और इस तरह शेख साहब ने कहा कि 10 मई से एक दिन आगे या एक दिन पीछे सिचुएशन सामने आ सकती है, आर या पार। ज़रा वो एक जुमला उन्होंने दिया भी है। इसके अलावा जब हम मुल्की सियासी मंजरनामे की बात करते हैं तो निगाहें कल की जाने बिल्कुल हैं, ज़रा ट्यूसडे जिसके हवाले से कहा भी गया है कि फैसला कुन राउंड हो सकता है। लेकिन जो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा है वो तो कहते हैं कि फैसला कुन राउंड हो सकता है, लेकिन जो इस टीम का हिस्सा नहीं है बट की पर्सनस हैं, जैसे कि ख्वाजा आसिफ, जैसे कि दीगर रहनुमा, वो जब बात करते हैं किसी भी टॉक शो में या कहीं पर भी जब मीडिया टॉक करते हैं तो उनके जुमले, उनका लहजा, लफ्जों का चुनाव और उनका अंदाज ऑपोजिट होता है। वो चीज नजर नहीं आती कहीं पे कि मतलब करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, ये चीज समझ जाती है। मौकफ से पीछे अपने कोई नहीं हट रहा। लेकिन देखिए नहीं हट रहा। जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरा तो एक ही पॉइंट है कि अगर ये पहले इंतखाबात नहीं कराते और अगर 14 मई के इंतखाबात से ये पीछे हट रहे हैं या कोई डेट नहीं दे रहे तो फिर हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये उन्होंने अपनी टीम को भी कह दिया कि अगर आपको लगे कि वो उनकी तरफ से ऐसी कोई बात है तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अगर वो कहीं पर भी आपको लगता है गैर संजीदा है तो वो छोड़ के आ सकते हैं। लेकिन जब हुकूमत की हम बात करते हैं वो एक मंथ पीछे आई है, वो सितंबर में, अक्टूबर से सितंबर में वो आ गई है। तो देखते हैं कि वो और पीछे आती है या नहीं आती है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए।